आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जिंदा हुआ और मरने का नहीं, जिसने कहा देख मैं मर गया था और जुगानुजुग मैं जीवता हूँ, जीवन देने का अधिकार और जीवन लेने का अधिकार मेरे पास है, मुझसे कोई चिंता नहीं है। जिसने कहा उस हमारा जीवन का कर्ता प्रभु जो है, उसके बहुमूल नाम के कारण हम तेरे पास आते हैं, बड़ा स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हैं। प्रभु जी, तूने आज तक हमें जीवित रखे हो और जीवितों का देश में हमें लाए हो कि हे पिता पर हम तेरे गुणानुवाद कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें, तेरे ओर ताक सकें, तेरे हे पिता पर सानिध्य को हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए। हे पिता, हे परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए हे पिता हम परमेश्वर गिरते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु महान है। हे पिता परमेश्वर, आज हे पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है, देखभाल किया है, आशीष उनको किया है और करुणा किया है और तेरे छाया छत्र के नीचे हम पाए जाते हैं। सो प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए आते हैं, जबकि हे पिता पर हम तेरे सम्मुख में सारे मंडली की नाई हे पिता प्रार्थना करने के लिए हमें जमा हुए हैं। हे पिता, हमारा हृदय को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, तो हमारा उठना बैठना, हमारा गिरना और हमारा विश्वास और हमारा चाल चलन सबको हे पिता तू निरीक्षण करता है, देखते रहता है। हे पिता पर हम नाना प्रकार की हे पिता परमेश्वर परिस्थिति में उलझ जाते हैं और हम हे पिता चलने में नाना प्रकार का हे पिता कलंक और दाग लगाते हैं तेरे नाम को। हे पिता, इस किस्म का हमारा हे पिता जीवन का चाल है, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर इस पर भी तूने हमें छोड़ नहीं दिया, हमें हे पिता त्याग नहीं दिया, लेकिन अपने पवित्र सहभागिता में हमें बनाए रखे हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो इस समय आते हैं, प्रार्थना करने के पहले अपने वचन से हमें बात करिए, ताकि हे पिता परमेश्वर तेरे वचन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए और उसकी सहायता से हे पिता तेरे चरणों में हमारा हृदयों को उंडेल सके। प्यारे प्रभु, और तू आमीन कह के हमारा हृदय का हे पिता परमेश्वर बोझ को और हमारा प्रार्थना को, हमारा मांग को तो हे पिता आमीन करके स्वीकार कर सको। सो सारे उपकार भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को तेरे अधीन में सौंपते हुए छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह की प्रिय नाम के रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम 349 नंबर की 399 गीत को हम गाएंगे, उसको पूरा गा देंगे साथ बात तक। सर्वशक्तिमान
आइए हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु का वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में लगेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 20 अध्याय 7 वचन और 17 वचन को हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 20 अध्याय 7 वचन और 17 वचन को हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। Now therefore restore the man unto his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. उसके बाद 17 वचन। So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his maidservant, and they bare children. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तो हे पिता भेदों को बताने वाला परमेश्वर है, और हे पिता परमेश्वर हमारे अंदर हे पिता इस वचन को देता है जो वचन हमारे अंदर खेद उत्पन्न कर सके, प्रार्थना करने प्रेरणा दे सके, और हे पिता परमेश्वर प्रभु के साथ हम भरोसा रखने के लिए हमें सिखला सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस समय उत्पत्ति का पुस्तक 20 अध्याय 7 वचन और 17 वचन दिया है। धन्यवाद हो हे पिता, इसको थोड़ा सा मनन करने के लिए सहायता मांगते हैं। प्रार्थना सुने, आत्मा के द्वारा संचालन करने के लिए सहायता करिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़िए, आप 7 वचन को पढ़ दीजिए। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। आइए हम लोग इसमें ये प्रार्थना के लिए हम लोग आए हैं। ये वचन हमें प्रेरणा देगा और हमें एक हमारे अंदर बोझ उत्पन्न करेगा, बर्डन, ताकि हम बर्डन के साथ, आंसू बहा बहा के साथ और रेस्पॉन्सिबिलिटी को अनुभव करते हुए हम प्रार्थना कर सकें प्रभु के चरणों में। हम जानते हैं भजन संगीता 63 में हमारा कंडीशन जो है, हमारा जो प्राणों का कंडीशन, 3 कंडीशन में हमारा प्राण पाया जाता है। पहला भजन संगीता 63 का जो एक वचन में लिखा है, एक प्यासा जीव, प्यासा मन भी लिखा है, भिन्न भिन्न शब्द में प्यासा मन है। दूसरा 5 वचन में आप उसको पढ़ेंगे, एक तृप्त किया हुआ प्राण, और 8 और 9 वचन में लिखा है प्रभु के पास 7 साल चलने वाला जीव। हम इस समय आए हैं, इस दुनिया में जब हम जीते हैं, इस दुनिया के अंदर नाना प्रकार कोलाहल है। शैतान शत्रु हमें प्रभु का के साथ चलने से हमें रोकता है और हमारे अंदर कीचड़ फेंकने के लिए और हमें प्रभु से दूर रहने के लिए कितना कितना कोशिश करता है। वो गरजते हुए सिंह के समान हमारा प्रतिरोध करता है, कदम कदम में हमारा विरोध करता है। इस वजह से हमारा मन के अंदर, हमारा हृदय के अंदर, हमारा सोल में एक सूखापन आता है। और ये जो हम प्रार्थना जो करने के लिए आए हैं, ये प्रार्थना एक विश्वासी का सूखापन, हृदय का सूखापन, जीव का एक पुकार है। इसलिए एक पुकार है कि हम परमेश्वर से पुकारते हुए उससे हम सहायता पा सकें, परमेश्वर के निकट हम आ सकें। हमारा अतृप्त जो जीव जो है, हमारे अंदर जो थर्स्टी सोल है, जो परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना ही हमारा प्रार्थना है। कंटिन्यूअल डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड इज द मीनिंग ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना का एक जो मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर हर समय में क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, उसके ऊपर आधारित जीवन हम बिताना ही है हमारा प्रार्थना का जीवन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ
20 अध्याय में एक ऐसा लिखा हुआ है, हम तो पूरा अध्याय को नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहां एक ये है अब्राहम के बारे में, जो अब्राहम परमेश्वर के बुलावा के अनुसार वो निकल पड़ा और कदेश और सूर के बीच में एक गेरार है जगह, वो गेरार में वहां जा बैठा। और उस गेरार में 2 वचन में लिखा है, उस गेरार में एक राजा था जिसका नाम था एबीमेलेक। और वो जबकि ये को देखा, अब्राहम और उसका पत्नी सारा को देखा, तो अपना दूध भेज करके अब्राहम का पत्नी सारा को ले आया। लेकिन उसको जब इसका बाल बच्चा तो नहीं थे, इसलिए वो उसको ले आया। लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने स्वप्न से अबीमेलेक को कहने लगा, देखो तुम, अंग्रेजी में लिखा है, दो आर बट ए डेड मैन, तू एक मरा हुआ मनुष्य है, एंड जो स्त्री को तूने ले लिया है वो एक किसी पति का पत्नी है, वो सुहागिन है, हिंदी में लिखा है। पढ़िए उसको 3 वचन को, 20 अध्याय का 3 वचन, उत्पत्ति 20 का 3। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। हाँ, उसके कारण तू मर जाएगा। यहां हिंदी बाइबल में जो बताता है तू मरा हुआ नहीं है, इस किस्म का बताता है। लेकिन इंग्लिश बाइबल के मुताबिक दो वर्ड बट ए डेड मैन, तू मरा हुआ आदमी है। और जिसका पत्नी को तू ले करके रखा है वो एक ये है, वो विवाहित पुरुष का पत्नी है। और तब अबीमेलेक के पास वो अबीमेलेक भी अपना दूध भेज करके तो उसके पास ले आया जरूर, लेकिन वो उसके संग सहवास नहीं किया। और क्योंकि ये चीज परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया। पढ़िए ये वचन को, पढ़िए 6 वचन को। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। हाँ। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। हाँ, तो उसको तो लिया जरूर, लेकिन एक ये प्रॉफिट था। हमारा वचन 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है अबीमेलेक, तू जिसका पत्नी को तू ले लिया है वो एक प्रॉफिट है, इसलिए मैं उसका पत्नी को तूने छूने नहीं दिया, मैं रोक के रखा। और तू जो बोलता है मेरे मन की, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रिटी ऑफ माय हार्ट, मेरे हृदय का खराई के साथ और मेरे व्यवहार का क्या है, हिंदी में क्या व्यवहार का कुछ लिखा है, व्यवहार का की सच्चाई के साथ मैंने उससे कुछ अभी नहीं किया। हाँ, तब परमेश्वर बोलता, हाँ तू तो सच ही बोल रहा है, तू तो ये नहीं किया। लेकिन एक बात जान कि मैं भी उसको क्या किया, आई ऑल्सो हैव विथहेल्ड दी फ्रॉम बी सिनिंग अगेंस्ट मी। 6 वचन में लिखा है, मैं भी इस बात को तुम्हें पाप करने से क्या किया, रोक रखा। तब परमेश्वर ने उसको जोर देर करके कहा, नाउ देयरफॉर रेस्टोर द मैन टू हिज वाइफ। उस मनुष्य का ये पत्नी है, वो सुहागिन है, उसको लौटा दे, क्योंकि एक भविष्य वक्ता है एंड वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहोगे। और अगर तू उसको नहीं लौटाओगा, ये बात जान रख कि तू निश्चय मरोगे, न केवल तू लेकिन तुम्हारे साथ जितना परिवार के सब तुम लोग मरोगे। तब इस बात को पूरा हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो 13 वचन में वो लौटा दिया। पढ़ो 14 वचन। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल
और 10 दसियां लेकर अब्राहम को दी। हाँ। और उसकी पत्नी सारा को भी उससे लौटा दिया। हाँ, अपना पत्नी सारा को भी उसको क्या कर दिया, लौटा दिया। तब 17 वचन में पढ़ो। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जानने लगी। हाँ, तो उसके लिए वो प्रार्थना किया। तो वचन बताता है परमेश्वर का जन को कोई मनुष्य छू नहीं सकता है। परमेश्वर का अपना एक प्रोटेक्टिव केयर है। परमेश्वर तो उसको बचाना जानता, उसको पोल्यूटेड लाइफ से उसको बचाना जानता है। भजन संहिता 105 का 14 और 15 वचन पढ़िए। भजन संहिता 105 का 14 और 15 वचन। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। हाँ। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, हाँ। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हाँ। और ना मेरे नबियों की हानि करो। हाँ, मेरे नबियों को हानि मत करो, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। ये परमेश्वर का प्रोटेक्टिव केयर है। हम कहां भी जाते हैं, हालांकि वो उसको बोल दिया था कि ये मेरा बहन है बोल करके, वो डर के मारे अब्राहम बोल दिया था। और उनको जाने के पहले अब्राहम और सारा के अंदर बातचीत हुआ था कि नहीं, हम जितना प्रभु का जो बुलावा में जितना हमारा वंडरिंग होगा, जहां भी हम लोग जाएंगे, हमारा यात्रा होगा, उस समय मैं तुमको बोलूंगा ये मेरा बहन है और तू बोलेगा ये मेरा भाई है। सो उनके अंदर बातचीत हो गया था। सो और एक रकम का वो था भी, वचन में बचाता है, वो एक रकम का वो भी था भी, वो झूठ नहीं बोला। पर परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है, अपने खोख में रखना जानता है, अपने गुप्त स्थान में रखना जानता है। पाप होने से, अधर्म होने से, बुराई होने से क्या होता, बचाना जानता है। क्योंकि अगर इसमें कुछ बुराई हो जाता था, इनका जो पिलग्रिम कैरेक्टर जो था, वो प्रभु का बुलावा के अनुसार, प्रभु के साथ जो वाचा बांधा हुआ, जो चरित्र के ऊपर कलंक लग सकता था। तो इसीलिए परमेश्वर, आई ऑल्सो हैव विथहेल्ड दी फ्रॉम सिनिंग, 6 वचन लिखा है, फॉर आई ऑल्सो विथहेल्ड दी फ्रॉम सिनिंग अगेंस्ट मी। मेरे विरुद्ध में पाप करने से मैं भी वो क्या किया, रोके रखा। सो परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ये बना के रहता है, एक बाड़ा के समान बनाए रखता है। प्रार्थना एक घेरा के समान है। प्रार्थना का घेरा में हम रहते हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके लिए वो प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना किया, 17 वचन क्या, और एक बार पढ़ो। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जानने लगी। वो जानने लगी। उसके बाद 18 वचन में लिखा है, क्योंकि सारा के कारण उस अबीमेलेक के घराने का सब लोगों का खोख क्या हो गया था, बंद हो गया था। इसलिए वो प्रार्थना किया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक प्रोफेट था। सो पहला यहां पर बाइबल में प्रार्थना का लगाव में प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति था, हमारा अब्राहम था। बाइबल में प्रार्थना करने वाला पहला व्यक्ति है, ये हमारा अब्राहम है। और उसको इनिशिएटिव कराया, परमेश्वर ने बोला कि ये नबी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगे हो जाओगे। सो प्रार्थना के द्वारा चंगाई भी हमें मिलता है। सो हम एक अब्राहम के बारे में केवल नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं जो प्रार्थना करने वाले थे। दाऊद के विषय में एक शब्द हम लोग देख के हम अंत करेंगे। दाऊद के बारे में भजन संहिता 109 का 4 वचन पढ़ें। भजन संहिता 109 का 4 वचन। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में बलवीन रहता हूँ। मैं प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। आई गिव अनटू मी इन प्रेयर। मैं प्रार्थना में अपने आप को दे डाला हूं। जो प्रार्थना का महत्व जानता है, प्रार्थना का प्रतिफल जानता है,
प्रार्थना का जो इफेक्ट, उसको प्रभाव को जानता है, वो हर समय अपने जीवन को एक प्रार्थनापूर्ण जीवन का रूप में गढ़ लेता है। यहां हम अब्राहम को हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहले उसको बोल दिया तो उसके लिए वो प्रार्थना किया और उसके लिए उसका प्रतिफल हुआ। कितना बड़ा प्रतिफल! उनका सारे जीवन में, उनका परिवार में किसके अंदर भी ये नहीं था, बंधिया सब लोग थे, लेकिन और जो बंधिया होना, जो बाल बच्चा नहीं होना, वो सबसे बड़ा कार्य है। बाइबल ने हम लोग वचन उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जो बाइबल का पुस्तक को बोलते हैं बुक ऑफ ब्लेसिंग, ये आशीष का पुस्तक है। और 1 अध्याय का 28 वचन में इस बात को हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर सबसे पहला मनुष्य को बनाने के बाद उसने कहा, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ। तो फूलो फलो, बढ़ो और जगत को अपने बस में क्या करो, ले आओ। लेकिन इसका जीवन में क्या होता है? फ्रूटफुल लाइफ नहीं है। जो पहला ही फर्स्ट जो सेंटेंस, जो पहला मनुष्य का परमेश्वर का हृदय से निकलने वाला फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, वो ही चीज इनका जीवन में घटी था। लेकिन जब अब्राहम ने प्रार्थना किया तो उनका क्या हो गया? उनका खो खुलने लगा। ये प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा आश्चर्य काम भी होता है। इसलिए दाऊद का ये में भी भजन में भी पढ़े 109 का 4 वचन में लिखा है, डेविड हिमसेल्फ गेव टू हिमसेल्फ टू प्रेयर। दाऊद ने अपने आप को प्रार्थना के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया था। बहुत बात ये किया है, बहुत बार प्रार्थना किया, संकट में समय में भी प्रार्थना किया, दुख के समय में, तकलीफ के समय, हर समय में, जबकि उसका जीवन और मृत्यु के बीच में एक ही कदम दूरी था, उसी समय में वो किया। लेकिन वो जानता था प्रार्थना का कीमत, परमेश्वर का बचाव, परमेश्वर हमें किस रीति से बचाता है वो जानता था। इसलिए अपने आप को प्रार्थना के लिए दे डाला। उसके बाद हमारा ये के लिए भी देखते हैं, उनके साथ हम एक भविष्य वक्ता कैसा अपने आप को प्रार्थना में दे डाला, उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी एक परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का हृदय के मुताबिक का एक राजा, वो अपने आप को प्रार्थना के लिए क्या कर रहा है? दे डाल रहा है। दूसरा और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं जो प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 4 वचन में है, जिनको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है, प्रभु ने, वो अपने आप को सबसे पहले क्या करते हैं? वो मनोनीत होते हैं, ठीक है, वो चुन लिए जाते हैं, अभिषेक पाते हैं, पर उनका जो गवाही को आप सुने प्रार्थना के लगाव में किस रीति से वो क्या बोलते हैं? पढ़िए 6 का 4, प्रेरितों का काम 6 का 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो ये जो प्राइमरी जो विचार है, वहां अब्राहम बोलता है मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना किया। उसके बाद दाऊद बोलता, मैं 109 का 4 में बोलता, मैं अपने आप को प्रार्थना के लिए दे चुका हूं, मेरे जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। उसके बाद अपोस्तल लोग 6 अध्याय का 4 वचन में बताते हैं कि हम लोग परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में क्या करेंगे? हम लोग लोलीन रहेंगे, हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग देखते हैं एक प्रोफेट का प्रार्थना का महत्व। उसके बाद दूसरा एक राजा जो परमेश्वर का हृदय के मुताबिक का था, उसका जो कमिटमेंट टू प्रेयर। उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं अपोस्टल्स, जिनको अपने ये गवाह होने के लिए, जिनको इस सबसे पृथ्वी में ये अपने मंडली का स्थापन करने से पहले उनको जो चुन लिया था, उनका जो विषय में वे गवाही देते हैं कि हम तो प्रभु का वचन और प्रार्थना में सदा क्या करेंगे? लोलीन रहेंगे। उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का लगाव में हम लोग इस बात को देखते हैं। 6 अध्याय का आपका लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन को पढ़ लीजिए। यहां पर हम लोग ये कौन किया प्रार्थना, क्या ये चीज को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुख्य जो प्रथम हमारा विश्वास का पिता जो अब्राहम है, और हमारा जो प्रभु का वंशावली में सबसे पहला जो मनुष्य जो है अब्राहम है। उसके बाद अब्राहम का संतान, उसके बाद दाऊद की संतान,
उसके बाद हम जो प्रभु के संतान विश्वास के द्वारा जो अपोस्टोल जो है, जो प्रेरित हैं, उनका प्रार्थना। उसके बाद अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का खुद का प्रार्थना। अब पढ़िए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग, मैं तो खाली एक बात को केवल बोल देना चाहता हूँ, यहाँ सारी रात बिताई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना का जीवन था। और वो किस लिए? जीसस गेव हिमसेल्फ टू प्रेयर फॉर द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर को इच्छा उसका जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर के पास ये प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दिया था प्रभु यीशु। और इसलिए यहाँ लूका रचित सुसमाचार में ही है 9 बार हमारा प्रभु ने प्रार्थना किया है। 3 अध्याय का 21 वचन जो बपतिस्मा के समय में उसने प्रार्थना किया, और 5 अध्याय का 16 वचन में हम लोग पढ़े वो जंगल में उन्हें प्रार्थना किया। और अभी 6 का 12 में अब जो पढ़ रहा था, और 12 जो शिष्यों को चुनने का पहले उसने प्रार्थना किया। हर बात में, हर कदम में प्रार्थना जो अगुवाई करता है या परमेश्वर के इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी के ऊपर वो आधारित है। जो प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर आधारित होने का विषय है। और हम लोग 9 अध्याय का 18 वचन में करते हैं, जो न्यू टेस्टामेंट चर्च का जो फाउंडेशन कर रहा था, उसी समय में वो पूछा, तुम लोग मुझको क्या कहते हैं? तो कोई बोलता है कोई भविष्यवक्ता, कोई भविष्यवाणी से, कोई कुछ है, लेकिन तुम क्या बोलते हो? तो उसने कहा, पतरस ने, वो तो प्रवक्ता के रूप में काम करता था, उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इसके आधार पर, इस कॉन्फेशन के आधार पर ये परमेश्वर ने अपना कलीसिया बनाया। 9 का 18 में वो न्यू टेस्टामेंट चर्च जो फाउंडेशन होने के पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। 9 अध्याय में भी 9 का 29 वचन में वो ट्रांसफिगर हुआ, जो रूपांतर पहाड़ में जो चला गया, वहां पर पुराना नियम और नया नियम एक हमारा जी उठने का एक झांकी दे रहा था। रूपांतर पहाड़ में 9 अध्याय का 29 वचन में भी उसने प्रार्थना किया। उसके बाद 11 अध्याय का 1 वचन में उसने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए भी उन्हें सिखलाया। और ये पतरस के लिए 22 का 32 वचन में खास करके पतरस के लिए उसने प्रार्थना किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 अध्याय का 41 वचन में, वो क्रूसिफिकेशन के समय में क्रूस घाती हो रहा था उस गार्डन में, गेत्सेमनी गार्डन में, उस समय 22 का 41 में प्रार्थना किया। और 23 का 46 वचन में तो वो जब क्रूस के ऊपर भी प्रार्थना किया। उसका जीवन आखिरी दम तक प्रार्थना के ऊपर ही आधारित जीवन था। ये लोग प्रार्थना का महत्व को जानते थे। प्रार्थना हमारा जीवन के साथ कितना संबंध रखता है, प्रार्थना हमारा कितना काम कर सकता है, प्रार्थना अनहोनी को होनी कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम जंगल पहाड़ को भी जा सकते हैं। एक लंगड़ा भी पहाड़ को आरोहण कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। प्रार्थना एक ऐसा सामर्थ्य है जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। और ये जो हम लोग देखे, अब्राहम देखे और दाऊद देखे, और ये प्रेरितों ने कितना सामर्थ्य, दुनिया को उलट पुलट करने का सामर्थ्य रखते थे। भारत हम थे, लेकिन दुनिया को उलट पुलट करने का सामर्थ्य रखते थे, और अपने डॉक्ट्रिन को सारे दुनिया से, प्रभु का डॉक्ट्रिन से भर देना चाहते थे। कितना सामर्थ्य परमेश्वर ने काम किया। और प्रभु यीशु खुद तो प्रार्थना का जीवन व्यतीत किए। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय हम लोग आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और हमारा जरूरत बहुत ज्यादा है। हमारे अंदर नाना प्रकार की शंका, अविश्वास, पृथ्वी के अंदर हम सच्चाई के लिए जब हम चलने के लिए खड़ा होने चाहते हैं, शत्रु शैतान हमें हर समय प्रतिरोध करता है, हमारा विरुद्ध में है। आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध हर समय एक लड़ाई है।
हमारा ये जो शरीर एक बैटलफील्ड के समान है, हमारा देह एक रण क्षेत्र के समान है। तो इसीलिए हम अगर परमेश्वर के सहारा लेते हैं, परमेश्वर के साइड में लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें विजय देते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन को पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमको मांगने के लिए बोल रहा है। ये है एक रकम का देखने से एक मांगना है, साधारण रूप से एक मांगना है, नहीं तो एक अर्जी है। ये एन एरन टू द थ्रोन, थ्रोन के पास हमारा वक्तव्य को पहुंचाना है। प्रभु को दरवाजों को खटखटाने के समान है ये हमारा प्रार्थना। प्रार्थना वो हाथ है जो विश्वास का हाथ है, जो परमेश्वर से प्राप्त करता है। सो प्रार्थना के जरिए हम बड़े बड़े काम को हम हासिल कर सकते हैं। और इस प्रार्थना असंभव को संभव करने वाला है। सो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। और ये 11 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 वचन को पढ़िए। वहां भी वैसा लिखा है, 11 अध्याय 9 वचन। लूका 11 अध्याय 9 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, सो हम मांगते हैं और प्रभु हमारे लिए असीम करता है। तुम क्या कुछ यहाँ कोई चीज के लिए नहीं, खास चीज के लिए नहीं बोल रहा है। हम कोई खास चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जरूर, लेकिन यहाँ जनरल तौर पर बताता है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। सो आपको मैं एक छोटा सा एक दृष्टांत बताते हुए, जो बड़े बड़े सेवक लोग बताते हैं, वो बताते हुए हम लोग फिर प्रार्थना में हम लगेंगे। सो एक राजा था और उसका एक ही बेटी था और उसका बहुत सा ये प्रभाव था, उसका ऑनर, गौरव और उसका राज संपत्ति बहुत बड़ा था। लेकिन एक आदमी था उसके पास जिसको जो बहुत प्यार करता था। तो उस व्यक्ति को कहा, तू बहुत दिन से मेरे पास हो, तू मुझे क्या चीज मांगते हो, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तो वो जवान बोला, मैं उससे क्या मांगूंगा। जो प्रार्थना भी जो करना होता है ना, वो समझ के साथ प्रार्थना। आत्मा के हमारा वचन बताता है, तुम प्रार्थना करो बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ और समझ के साथ। ऐसा जो कुछ परमेश्वर से बात करना है बोलते हैं, तो जो कुछ बड़बड़ बोल दिया वैसा नहीं। एक समझ होता है, एक परमेश्वर का बड़े विचारों के अधीन होते हुए उसको इस किस्म से मांगना पड़ता है। वो परसिस्टिंग प्रेयर जिसको बोलते हैं, एकदम खास प्रार्थना है जो हम वी कैन पुल डाउन द हेवन थ्रू आवर प्रेयर। हम स्वर्ग को भी क्या कर सकते हैं, उसको नीचे ला सकते हैं। स्वर्ग का वर्षा को भी हम रोक सकते हैं, एलिया ने जैसे किया। और होने वाला वर्षा को भी हम रोक सकते हैं, और नहीं होने वाला वर्षा को भी हम यहाँ वर्षा करा सकते हैं। सो प्रार्थना इस किस्म का बहुत बड़ा हथियार के समान है। सो ये जवान ने बोला कि मैं क्या करूं, क्या मांगू, क्या मैं वहां का कैप्टन होना चाहूं। तो कैप्टन होने से तो वो तुरंत ही मुझको कर देगा कैप्टन, अपना आर्मी का कैप्टन कर देगा। उसके बाद सोचा, क्या उससे बढ़कर के कोई चीज है क्या मांगने के लिए। तो बोला, वो बहुत ही विचार करके बोला, मैं अगर उसको आधा भी किंगडम मांगूंगा, हाफ ऑफ हिज किंगडम, उसका आधा भी राज को मांगूंगा, तो वो क्या करेगा, वो भी दे देगा। तो मैं मांगूंगा क्या चीज। तो बहुत मुश्किल में पड़ा और सोचते 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 समझ उसके अंदर इतना था, वो बोला नहीं, मैं एक तो चीज मांगूंगा। उसका एक बेटी है, उसको मैं मांगूंगा, उसका दे दो, मैं तेरा बेटी को मैं मुझे शादी करा दो। तो राजा तो बोला था, उसके ऊपर खुश भी था। उसने बोला था, तुम मांगो और मैं तुम्हें
दे दूंगा, कोई चीज मांगो मैं दे दूंगा। जैसा हमारा 9:7 का 7 मैथ्यू का 7:7 में हम पढ़ते हैं, तुम मांगो ताकि तुम पाओगे। वो नहीं बोल रहा है तुम राज मांगो, या ये में लिखता है तू आत्मा मांगो, जो भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, आस्क ऑफ मी लाइफ, मुझे जीवन मांगो, ऐसा नहीं बोलता है। क्या मांगना है तू मांगो। तो वो बोलता है अपना बेटी को मुझे पत्नी के रूप में दे दो। तब वो अपना पत्नी के रूप में दे दिया, और तब उसका जितना उस एक का महिमा, वो राज का महिमा, उसका गौरव, वो सारे राज, उसका धन संपत्ति प्रभुता सब उसका हो गया। सो प्यारे भाई, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 51 वचन में इस बात को जानते, पढ़िए। वहां एक को बोला, हमारा नाथानिएल को हमारा प्रभु का ये प्रतिज्ञा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 51 वचन। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वो खुला हुआ स्वर्ग का वो दर्शन उसने पाया। अगर स्वर्ग दर्शन, ये खुला हुआ दर्शन उसने देखा, उसका पहले कोई इस किस्म का नहीं देखे थे, बहुत कम थे लोग देखे थे। उसका पहले हमारा ये देखा था, हमारा याकूब देखा था, उसके बाद ये देख रहा है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य में खुला हुआ आसमान खुलता है। और ये मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिया, उस समय वो स्वर्ग से वचन मिला था, खुला हुआ वो देखा था। सो ये सारे जो परमेश्वर का संकल्प को उसने देख सका। सो यहां पर इस मनुष्य जब उसका बेटी को शादी किया, उस घर का अधिकारी बना, मिरास उसी को मिला, सारी राज भी मिला, प्रतिष्ठा मिला और गौरव मिला और सब कुछ चुनने पाया। सो वैसा ही हम अब प्रार्थना करें। प्रभु ने जब बोलता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सो आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, बहुत सा विचारे हैं प्रार्थना करने के लिए। सो हम प्रभु करें कि हम उसके सामने हम प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करने का बहुत बड़ा प्रतिफल भी है। 21 अध्याय का एक वचन पढ़ दीजिए, जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 1। उत्पत्ति 21 का 1 वचन। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की शुद्धि लेके उसके पास अपने वचन के अनुसार किया। 2 सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नीति वचन 11 का 25 को पढ़ो। नीति वचन 11 का 25। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट होता है, और जो दूसरों की खेती जोतता है, सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। हाँ, वो लिखा है ही दैट वाटरeth shall be watered। जो दूसरों का क्या करता है, दूसरों का खेत में पानी सींचता है, देता है, वो क्या होगा, उसके लिए भी वो पानी सींचा जाएगा। यहाँ पर 21 अध्याय में मैं आपको इसलिए दिखलाया कि इसका भी बाल बच्चा नहीं था अब्राहम का, लेकिन वो क्या किया, अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया। वो क्या हो गया, ही वॉज हील्ड, वो शुद्ध हो गया, सुस्त हो गया, और उसका बाल बच्चा हुआ। तो ये जे हेतु अब्राहम ने एलीमेलेक को प्रार्थना करके उसका बाल बच्चा होने के लिए वो ये प्रार्थना किया था, तो परमेश्वर ने इसको भी बिना बाल बच्चा का नहीं छोड़ा। इसलिए वचन बताता 11 का 25 में लिखा था ही दैट शैल वाटर शैल बी वाटर्ड। जो जिसका में आप दूसरा का खेत में पानी पटाते हैं, तो आपका खेत में भी वो पानी पटाया जाएगा, दूसरा कोई पटा देगा। सो जैसा दूसरों को आप करेंगे वैसे ही होगा। सो प्रार्थना कई प्रकार का है, और हमारे हृदय में की प्रार्थना जो परमेश्वर ने सुन के हमें सहायता करता है, और इस बात को हम जानते हैं, अनर्थ बात अगर हमारे हृदय के अंदर रहेगा तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा।
और 55 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता कि दिन को 3 बार, नून का समय में, सवेरे के, सांझ को हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का कोई नहीं, हर समय प्रार्थना। और हम लोग पढ़ते हैं कि सीज विदाउट, प्रे विदाउट सीजिंग, तो बिना निरंतर प्रार्थना करो, ये हमारा लिए है। लेकिन इस प्रार्थना को हम समझ के साथ प्रभु के ऊपर सारी जो समस्या हो या दर्शन के लिए हो या कोई चीज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, एर्नेस्टली दे प्रेड, बाइबल में लिखा एर्नेस्टली, एकदम लो लगा करके हमें प्रार्थना करना है, तो प्रभु हमारे बीच में बड़े काम करेगा। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष देवे और हमें प्रार्थना करने में सहायता करे। और हमारा प्रार्थना का जो विषय है, जो हमारे जो वेबसाइट में बोले या क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में हम लोग जो भेजते हैं, वो सारी चीज को याद करते हुए प्रार्थना करिए। और सबसे पहले जो हमारे व्यथानी में जो पहले का जैसा प्रभु का जो जीवन की जल की सोता बहता था और अब बहना बंद हो गया है, चाहे आपके कारण हो, चाहे मेरे कारण हो, या हमारा शिथिलता के कारण हो, सो और एक बार प्रभु हमें क्या करे, हमारे रिजरेक्ट करे, हमें और एक बार हमें जागृत करे। और जहाँ से कहाँ से गिरे हैं, कहाँ से हम ठोकर खाए हैं, हमारा विश्वास कहाँ से मुकर रहा है, वो सारी चीज को प्रभु क्या करे, रिकवरी करे। जैसा रेस्टोर किया अब्राहम का पत्नी को, जैसा अबीमेलेक ने रेस्टोर किया, वैसा ही परमेश्वर हमारा सारी चीज जो हम खो चुके हैं, परमेश्वर रेस्टोर करे और ज्यों कहते हो करे, हमें जिलाए। और हमारे अंदर का, हमारा यहाँ का जो जीवन का सोता चारों तरफ पहले जैसा बहता था, वैसा ही अभी भी बहने पाए। झारखंड का सारे मंडलियों के लिए भी प्रार्थना करिएगा। उसके बाद छोटा बड़ा जहाँ भी सेवा हो रहा है उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। और जो दुखी भाई लोग हैं उसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई हलान है, हलान समात, और बहन जो दाऊदीन क्रिकेटा, वो जो कैंसर में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। और हमारा जवान जो लड़का है डैनियल मिंच, उसको प्रभु रेस्टोर करे, उसका जो मेमोरी पावर और उसको जो दृष्टि शक्ति को रेस्टोर करे। और हमारा बहन अमृत डूंडू का पार्शियल पैरालिसिस है, उसको भी ठीक हो। और ये जो हमारा बहन पिछले दिन में विधवा हो गई, ये 2 बहन विधवा हो गए, सो उनके लिए भी प्रभु उनको देखभाल करे। ये के अनुसार होशेया 14 अध्याय का 2-3 वचन के अनुसार, 3 वचन के अनुसार वो करे, उसको देखभाल करेगा। सो हमारा जो भाई बहन प्रफुल्लित, और दूसरा है एक मुंडा बहन है जो लता डिही का है, सो उनके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। और जो रोगी दुखी हैं वो तो हमारा व्हाट्सएप में उसको दिया गया है, उसको याद करते हुए आप प्रार्थना करिए। उसके बाद यहाँ एक हमें मौका दिया है परमेश्वर कि हम एक संदेशा सारी दुनिया को हम दे सकते हैं। किस रीति से ये परमेश्वर का ये आखिरी दिनों का ये चिन्ह है हमारे अंदर पूरा होता है। जो हमारा मैथ्यू रचित सुसमाचार 24 अध्याय में ये सारी चीज लिखा हुआ है। इस बात से हम दुनिया को भी बता सकेंगे कि ये आखिरी दिनों का सिम्टम है। इसके लिए प्रभु एक स्पेशल ये हमें ये अनुग्रह करे कि हम बड़े बादन के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना हमारा सुनी जाए और बहुत से लोग ये कोरोना के चपेट से बच जाएं और यहाँ से उन्हें एक पाठ मिले कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से है। तो आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें। इसीलिए हमें भी ट्रैक्स वगैरह बनाना है, मैसेज देना है, गवाही देना है। ये सारे के लिए प्रभु हमें अपने ठीक समय पर सारे प्रबंध करने के लिए सहायता करें। और मंडली का उन्नति वृद्धि के लिए ये घर का जो ये है उसको रिनोवेशन करना है, उसके लिए भी और लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ को बनाने के लिए हमें सहायता मिले। और जो काम पेपर वर्क्स वगैरह जो मंडी का कम हो गया है वो सारी चीज़ को भी ठीक ठाक करने की भी सहायता करें। और मंडली में हमारे अंदर एकता बना रहे और विभाजन की बात नहीं। हम प्रभु के संस्पर्श में और उसके शरण में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु इस छोटे वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं छोटा सा हे पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए। हे पिता उद्बोधन देने के लिए तूने सहायता किया। हे पिता परमेश्वर
और उसके अनुसार हे पिता हम उसकाए जाएंगे तेरे वचन के अनुसार। और हे पिता परमेश्वर हमारा हे पिता परमेश्वर बोझ के मुताबिक हम तेरे चरणों में हम प्रार्थना कर सकेंगे। सो हमें तो सहायता करे, प्रार्थना सुनिए तेरे महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा गहरी सहभागिता हम सब भाइयों के साथ लगातार होते चले जाए, आमीन।